हेलो एंड वेलकम टू द 157th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और वो किसको जवाबदेही करते हैं, और उसके अलावा जो इस वक्त जबरी तौर पर लोगों को डिसमिस कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब पाकिस्तानी फ़ौज से, उसकी आपको कुछ तफसीलात बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ नई जो इतला आई है राजस्थान में, जो ये सुरंगें खोद रही हैं भारत के ख़िलाफ़ राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, वो ज़ेर ज़मीन सुरंगों के बारे में भी कुछ आपको मालूमात मैं आज दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर हेडक्वार्टर्स। 6 सेक्टर हेडक्वार्टर्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के। ये दो अलग-अलग इमारतें होती हैं जिनमें ये होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पे नहीं बैठते। तो इस वक्त ये पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में और गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में है। गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित में और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मीरपुर में इनके दफातर मौजूद हैं। और ये जो सेक्टर हेडक्वार्टर होता है, इसमें ब्रिगेडियर बैठता है, यानी ये एक ब्रिगेडियर के कमांड के नीचे होता है। और इसी तरह से जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट होता है वो भी ब्रिगेडियर के साथ होता है, मतलब ब्रिगेडियर उसकी कमांड करता है। इन जो हेडक्वार्टर्स हैं इनके आगे फिर ज़िलाई हेडक्वार्टर, इनके ज़िलाई डिटैचमेंट्स हैं इनके, ठीक है। ये सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं, फिर इनकी ज़िलाई यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिटैचमेंट्स होती हैं। डिस्ट्रिक्ट डिटैचमेंट्स जो होती हैं उसको लेफ्टिनेंट कर्नल हेड करता है, ठीक हो गया। और अब आईएसआई के जो सेक्टर हेडक्वार्टर है उसका जो बॉस होता है, यानी उन सेक्टर्स का जो बॉस है, वो डायरेक्टर जनरल आईएसआई होता है, जो आजकल जनरल फैज हमीद साहब हैं, ठीक है। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उसके सेक्टर हेडक्वार्टर का बॉस मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि आजकल मेजर जनरल अजहर वकास है। तो ये मैंने सोचा कि आपको ये एक हमारी खोज है वो भी बता दूं, इसलिए कि पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तानी फ़ौज तो एक टेररिस्ट फ़ौज है ना, ये तो कातिल फ़ौज है। तो इस कातिल फ़ौज का अगर आप लोगों ने मुकाबला करना तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ कहाँ आपके खिलाफ घात लगा के बैठा हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ जो जबरी बरतरफियाँ हो रही हैं, ये बड़ा सीरियस मामला है और ये अभी हाल ही में ये मामला सामने आया है। और हमारी जो रेडियो हिमालय की टीम है उसने बड़े खोज लगाकर और बहुत मेहनत से ये इदाद शुमार आप तक इकट्ठे किए हैं, जो आप तक चंद मिनटों में मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत है और इसीलिए मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करता हूं बार बार कि आप मेरे चैनल पे जहां सब्सक्राइब का है वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन भी है, 99 सेंट पर मंथ का ऑप्शन है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम के नतीजे में कम से कम 10 लोग तो नए होने चाहिए जो आज हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा जो काम है इसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि आप हमें ज्वाइन करें। तो कल का आपको वाक़या सुनाता हूँ कि कल जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ हैं, उन्होंने 179 जो है फौजी अफसरों को जबरी रिटायर किया है, डिसमिस किया है। और इनमें लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक के लोग शामिल हैं। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास एंगल है और वो एंगल ये है कि ये जो बरतरफ किए गए लोग हैं, ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, इनका ताल्लुक पश्तून और बलोच और सिंधी एक्सक्यूज मी और जम्मू कश्मीर से है। यानी 179 ऐसे अफसरों को जिनके रैंक लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक के थे और जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से है, उनको जबरी तौर पर रिटायर किया गया। अच्छा, इस तरह से 2016 से लेकर अब तक बाजवा के टेन्योर में
जबरी तौर पर जो लोग रिटायर किए गए हैं उनकी कुल तादाद 789 बनती है। और ये भी याद रखें कि इनमें वो अफसर भी शामिल हैं जिन्होंने बाजवा की एक्सटेंशन की मुखालफत की या उस पर सवाल उठाया। और आजकल जो हो रही है, ये डिसमिसल्स हो रही हैं, इनमें वो जूनियर ऑफिसर्स भी शामिल हैं जिन्होंने बाजवा के विजिट्स के दौरान उनसे ये सवाल किया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पीडीएम की तहरीक चल रही है, इसमें जो फौज को निशाना बनाया जा रहा है, इसके हवाले से तल्ख सवालात उन्होंने किए। तो उनकी फिर जाहिर है कि उनके साथ जो है वो बाजवा साहब जो है उनके साथ उनकी पूरी टीम होती है, वो साथ नोट करते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। तो उससे डिसर्शन के और फौज के अंदर एक बगावत के जो है ना वो इब्तदाई सतह के एम्ब्रियोनिक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं इस वक्त, इसलिए इन लोगों को फारिग किया जा रहा है। अच्छा, अब इनको जो मैं आपको एक और इसके हवाले से खबर देना चाहता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि कल की बात है कि एक मेजर ने और 2 लेफ्टिनेंट्स ने खुदकुशी की है पाकिस्तान आर्मी में। ठीक है, इनकी बॉडीज फौज ने जब्त कर ली और खानदान वालों को नहीं दी, और इनको फौज वालों ने खुद ही सीक्रेट लोकेशंस पे दफन किया है, एक को बन्नू में और एक को क्वेटा में। तो ज़ाहिर है बन्नू वाला पश्तून होगा और क्वेटा वाला जो है वो बलोच होगा। ये इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तदफीन का जो बंदोबस्त है इनकी, यानी बरियल जो है उसका बंदोबस्त एडजुटेंट जनरल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आमर उन्होंने, और डीजी पीएस और पीएम प्रोवेस्ट जो है उन्होंने, जो पुलिस जो आर्मी के अंदर पुलिसिंग का भी काम करते हैं, मेजर जनरल इम्तियाज, इन्होंने इसका बंदोबस्त किया। दोनों जनरल कट्टर पंजाबी हैं और फौजी अफसरान की बरतरफी में ये इनका हाथ है, क्योंकि ये निशानदेही करते हैं, जनरल बाजवा को बताते हैं कि ये लिस्ट है जी, इन लोगों को हमें फारिग करना चाहिए। तो जबरी बरतरफ किए जो अफसरान होते हैं इनके पास राइट ऑफ अपील इन द हाई कोर्ट नहीं होता और ना इनके पास पेंशन होती है। लिहाजा ये फौजी मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर ब्रोक हो गए हैं। इनके पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि ये अब आगे अपना गुजारा कर सकें, और ये फौज से निकाल दिए गए हैं, यानी कि अब ये फाके करेंगे और सड़कों पर जो है वो फिरते रहेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई स्किल नहीं है। तो ये बड़े वल्नरेबल सिचुएशन है और इसके बड़े रिपरकशंस होंगे पाकिस्तान आर्मी के अंदर। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो खेल बाजवा साहब खेल रहे हैं ना, वो खेल रहे हैं तुर्की वाला। वो ये खेल खेल रहे हैं कि जब 2014 में जो कू हुआ था वहाँ तुर्की में, उस कू के नतीजे में जो फिर जनरल अदनान जो सिक्योरिटी, ब्रिगेडियर जनरल अदनान जो थे, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उन्होंने 80% तुर्क फौज से फौजियों को निकाला। उन फौजियों को जो सेकुलर थे या जो कमाल अतातुर्क की रवायत के अमीन थे, उनको वहाँ से फारग किया गया। और इस फारग करने के नतीजे में फिर जहादी माइंडसेट के जो टर्किश थे उनको फौज में शामिल किया गया। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, ख़तरनाक हो रही हैं। 15 जुलाई 2016 को तुर्की में जो कू हुआ था, वो मैं 14 कह गया, 16 है। तो अब यही जो है वो पैटर्न, तुर्की वाला पैटर्न अब यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तुर्की नहीं है। पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी रियासत है जिसमें एक से ज़्यादा अक़वाम रहती हैं, और ये अक़वाम जो हैं ये इस वक्त ज़ेर अताब है। यहाँ आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान के बारे में मैं आपको बताया कि राजस्थान में जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उन एक्सरसाइजेज का असल मकसद जो है वो ये है कि उस एक्सरसाइजेज की आड़ में सुरंगें खोदी जाएं, टनल्स खोदी जाएं। जो राजस्थान के ऊपर जो फेंस लगा है उस फेंस को क्रॉस करके नीचे से तो इंडिया के अंदर दाखिल हो। ये जो सुरंगें खोदी जा रही हैं ये इंतहाई खुफिया तरीके से इनको खोदा जा रहा है। इनकी जगहों की निशानदेही करना जो है वो
बहुत मुश्किल है अनलेस कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सैटेलाइट मैपिंग की या कुछ, जिससे वो ज़मीन पर जो है वो हरकत को देख सकें और उससे अंदाज़ा लगा सकें कि ये खंदकें कहाँ कहाँ खोदी जा रही। जो मेरी आज की इतला है उसके मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पे 5 खंदकें खोदी जा रही हैं, सॉरी सुरंगें खोदी जा रही। मेरी इतला के मुताबिक 5 मुख्तलिफ मकामात पे सुरंगें खोदी जा रही हैं, टनल्स खोदी जा रही हैं, जो राजस्थान बॉर्डर पर लगी फेंस के नीचे से निकलकर भारत में दाखिल होंगी। इन सुरंगों की तामीर जो है यानी कंस्ट्रक्शन, वो ब्रिगेडियर जाफर की जेर निगरानी हो रहा है। ब्रिगेडियर जाफर जो है वो इंजीनियरिंग कोर के से ताल्लुक़ रखते हैं। 51 ब्रिगेड जो है 18 डिवीज़न इंजीनियरिंग बटालियन है। 18वीं डिवीज़न की जो इंजीनियरिंग बटालियन है, ये उसका ब्रिगेडियर है जाफर, इसकी ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है और ये क्लोसल सतह पे ये काम जारी है। अब ये जो ब्रिगेडियर जाफर साहब हैं, ये इंजीनियरिंग कोर्स से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने 2014 में टनल टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की थी साउथ अफ्रीका से, ठीक है, 2014 में। तो ये ब्रिगेडियर जाफर साहब हर 24 घंटे के बाद छोर कंटोनमेंट आते हैं और वहाँ आकर सस्ताते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि बड़ा जाहिर है कि स्ट्रेनियस काम है, थोड़े वक्त में सुरंगें भी खोदनी है। तो ये वहाँ आते हैं, आराम करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और फिर ये चले जाते हैं। 2 दिन पहले ब्रिगेडियर जाफर ने GOC 18 डिवीज़न को ब्रीफिंग भी दी है और इसके साथ साथ उन्होंने कमांडर 51 ब्रिगेड को भी सुरंगों की खुदाई से मुतालिक अपडेट दी है और वो अपडेट उनको मुसलसल देते हैं। ये दोस्तों आज के लिए कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इनको वायरल करें प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। और हम इस वक्त ज़ाहिर है कि सब हालत जंग में हैं। ये वीडियोस देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि टर्किश स्पेशल फोर्सेस पहुँच चुकी हैं पाकिस्तान और वो भारत के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्लान बना रहे हैं और POJK की लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी उनको तैनात किया जा रहा है, CPEC रूट पे भी तैनात किया जा रहा है, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन भी चल रहा है। मतलब मेरी सारी वीडियोस जो है वो इसीलिए मुख्तसर होती हैं कि टॉपिक स्पेसिफिक होता है। मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में वो रहे, ये ना हो कि अगली बात की है तो पिछली भूल जाएं आप। इनको वायरल करें, इनको आगे फॉरवर्ड करें और प्लीज़ जाने से पहले ज्वाइन ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके।